Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Student, welcome to our basically second class in Microsoft PowerPoint. और इसके अंदर आज हम आगे के ऑप्शंस को इंशाल्लाह देखेंगे। और जैसे कि हमने प्रीवियस क्लासेस में होम डिस्कस किया था, इंसर्ट डिस्कस किया था, और हमने ये बात आपको क्लियर बताई थी कि जो ऑप्शंस हम पर कर चुके हैं हम उसको रिपीट नहीं कर रहे। ऐसे तमाम वो स्टूडेंट्स जो बेसिकली फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो अपनी प्रीवियस क्लासेस को देखते हुए इस वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा उनके लिए बेनिफिशियल होगा। स्टूडेंट्स, एक क्यूरी और एक प्रॉब्लम बच्चों के साथ अक्सर ये आता है कि वो कहते हैं जी ये पिक्चर्स जो है वो हम जब भी कंप्यूटर पर लेते हैं तो उसकी जो क्वालिटी है वो सही नहीं आती है। ठीक है, तो उसका एक प्रोसीजर है। सबसे पहले तो आप क्या करें कि आप गूगल इमेजेस पर जाइए, या आप डायरेक्ट भी बेसिकली कोई भी इमेजेस ढूंढ सकते हैं। बट स्पेसिफिकली गूगल ने एक प्लेटफॉर्म आपको दिया हुआ है कि आप सिर्फ इमेजेस अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, टाइप करवा सकते हैं बोल के भी। और प्लस गूगल लेंस का इस्तेमाल, यानी कि आपके पास अगर कोई इमेज मौजूद है तो उसको भी आप सर्च कर सकते हैं। लाइक अगर मुझे कोई वॉलपेपर चाहिए, अब जैसे 3D वॉलपेपर चाहिए मिसाल के तौर पे, तो मैं यहाँ पे सेम वही चीज लिखूंगा। अब 3D वॉलपेपर के बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास हैं। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जब ग्राफिक्स डिजाइनिंग की दुनिया बहुत ज़्यादा वसी है और उसके अंदर जितना आप अंदर जाएंगे उतनी आपको चीज़ें पता चलती हैं। नॉर्मली ऐसा होता है कि आपके जो डिज़ाइंस होते हैं वो फ्री नहीं होते, और ये नॉर्मल बेसिकली सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के लिए होते हैं। तो कोशिश करें जब भी आप सर्च करें और आपको अच्छी क्वालिटी चाहिए तो आप साइज में लार्ज साइज करें, क्योंकि यहाँ पर हर तरह के साइजेस जो है वो दे रहा है। तो पहला तो प्रोसीजर ये है कि हम मिसाल के तौर पे अगर मुझे ये चाहिए या ये चाहिए या कोई भी वॉलपेपर चाहिए तो मैं राइट क्लिक करके इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो जिस जगह वो होता है उसी जगह के हिसाब से वो आपके पास आ जाता है। अब देखिए यहाँ पर ये कितना छोटा सा आया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम बेसिकली उस साइट पर विजिट करेंगे जहां पर वो मौजूद है। वैसे तो बहुत सारी साइट्स मौजूद है, जैसे कि 3D वॉलपेपर फ्री HD डाउनलोड। इसके कीवर्ड्स के ऊपर डिपेंड करता है। ये देखें अब आपके पास कितनी बेहतरीन किस्म की क्वालिटी यहाँ मौजूद है। और अगर ये फ्री नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली ये आपसे पैसे डिमांड करेगा। ठीक है, और जैसे कि ये साइट फ्री है तो उन्होंने देखें आपको तकरीबन 1 MB की ये फाइल आपको दी है, और अच्छी खासी ये फाइल बड़ी है। तो आप ऐसे भी इसको ले सकते हैं डाउनलोड करके प्योरली। आपके पास देखें इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी आई है। अब तरीकेकार ये है कि अगर आप कॉपी करके नहीं ला रहे तो आप इंसर्ट पे पिक्चर में जाकर जिस डिवाइस में जाएंगे, और इसके बाद आप जिस जगह पे भी वो पिक्चर डाउनलोड की गई थी उस जगह जाके उस पिक्चर को आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो आइए देखें, आपके पास बिल्कुल अच्छी क्वालिटी के अंदर ये आ चुकी है। आप इसको स्लाइड बाय स्लाइड जो है फिट करें, और आपके पास जब स्लाइड शो करेंगे तो इसकी एक अच्छी क्वालिटी आपके सामने मौजूद है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तरीका है एक। इस तरह से बहुत सारी साइट्स हमारे पास मौजूद है जहां पर आपके पास अच्छे अच्छे जो है वो समझ लें कि वॉलपेपर्स होते हैं, जिसमें से अगर आपको बहुत अच्छी रेजोल्यूशन वाले वॉलपेपर्स चाहिए तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप जाएंगे बेसिकली 4 के वॉलपेपर्स पर। और 8 के वॉलपेपर्स की भी बहुत सारी साइट है। बाकी AI आपको ज़्यादा अच्छे से बता सकती है कि किस किस तरह के जो है वॉलपेपर आप ले सकते हैं, यानी कि कौन कौन सी अच्छी साइट्स। अब यहाँ पे देख सकते हैं 4 के वॉलपेपर आ रहा है। इसके अंदर हर किस्म के वॉलपेपर मौजूद हैं, चाहे वो गेम्स के हों, चाहे वो बेसिकली नेचर के हों, स्पेस के हों, कोई मूवी के हों, कोई कार्टून एनिमेशन के हों। आप ये देख सकते हैं फंटास्टिक फोर का एक आपके पास ऑप्शन यहाँ पे देख रहे हैं। ये क्वालिटी वाइज जो है जो भी आपको लेना है आप वो ले सकते हैं। इवन जब आप इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर इसको क्लोज करेंगे ऐड को, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी क्वालिटी में आपको ये दे रहा है। ये कह रहा है कि आप इसको इस पिक्सल पे भी ले सकते हैं जो कि तकरीबन 6000 मल्टीप्लाई बाय 3750। ये 4K है। ठीक है, ये इसका डबल है, तो हम इसको बेसिकली 5K भी कह सकते हैं। ठीक है, तो 8K जो पिक्चर्स होती हैं वो और ज्यादा होती हैं। तो अब जब मैं इसको डाउनलोड करता हूँ ओरिजिनल साइज में तो आप देख सकते हैं कि 1 डाउनलोड इन प्रोग्रेस लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि पिक्चर बड़ी है तो डाउनलोड करने में थोड़ा सा ये टाइम भी ले रहा है। अदरवाइज पहले वाली पिक्चर फौरन से हो गई थी। इस पिक्चर का साइज ऑलमोस्ट 2 MB है। ठीक है जी, आप इसको पिक्चर को देख सकते हैं। अब आप इसको डेस्कटॉप पे अपने लगा सकते हैं जैसे आपको ठीक लगे, और आप इसको मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्टवेयर में भी इसको यूज कर सकते हैं।
स्टूडेंट्स, आपके पास ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म, जैसे कि मैं आपको कह रहा हूँ, कि आप यूज कर सकते हैं और आप ये देख सकते हैं कि इसकी क्वालिटी, ये देखिए, इसकी एक्चुअल क्वालिटी जो है ये है। तो इस तरह के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आपको इंटरनेट पे मिलेंगे, ये देख सकते हैं आप। ठीक है जी। तो इस तरह से आप अपने वॉलपेपर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप सर्च करें और आपको अच्छे अच्छे वॉलपेपर्स मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए अगली क्लास की तरफ चलते हैं, जो कि बेसिकली हमारी डिजाइन से स्टार्ट होती है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपके पास ये क्या होने वाला है। इसके अंदर जो भी काम होगा वो थीम वाइज सब पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये देख सकते हैं। तो आप कोई भी थीम, जो कि डिपेंड करता है कि आप कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं ऑफिस का, 2016 प्रो यूज कर रहे हैं या 2000 बेसिकली कह लें कि 21 यूज कर रहे हैं, तो जैसा आप यूज करेंगे वैसा थीम आ जाएगा। और ये सिर्फ इस पर नहीं, जितनी भी स्लाइड होंगी उन पर भी इम्प्लीमेंट होगा। तो मैं आपको कोई एक स्लाइड जो है वो दिखा देता हूँ, जो मैंने तकरीबन बनाई हुई है। तो आइए देखते हैं कि मेरे पास कुछ है आपके लिए, कोई पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन जो कि मैं आपको दिखा सकूं। तो आई थिंक ये दिखा देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, नॉर्मली हम इस तरह से काम करते हैं, ये देखें। सही है, ये थीम है। ठीक है, इस थीम को मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ। जैसे कि मुझे यहाँ पर ये डिज़ाइन मिला हुआ है और इस डिज़ाइन को मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो देखें सब पे यही इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो ये डिज़ाइन हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। और इसके अंदर भी वेरिएशन है, लाइक आप इसमें कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये जो भी वेरिएंट्स हैं आपकी, इसके अंदर आप कलर्स की कॉम्बिनेशन को चेंज कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर आपको फॉन्ट्स चेंज करने हैं तो वो भी कर सकते हैं। इवन अगर आपको इफेक्ट्स चेंज करने हैं तो वो भी किया जा सकता है। प्लस आपके पास यहाँ पे बैकग्राउंड के जो स्टाइल्स हैं उनको आप ये देख सकते हैं, किसी भी कलर का दे सकते हैं। तो ये भी आप कर सकते हैं। प्लस फॉर्मेट बैकग्राउंड पे जाते हैं तो आपके पास यहाँ पर भी पीछे फिलिंग ऑप्शन आ रहे हैं कि आप सॉलिड फिल करना चाहते हैं, ग्रेडियंट फिल करना चाहते हैं जो टू टोन कलर होते हैं, या फिर किसी पिक्चर या टेक्सचर से इसको फिल आउट करना चाहते हैं, पैटर्न फिल करना चाहते हैं, या फिर आप अपनी जो पीछे की डेस्कटॉप की बैकग्राउंड है उसको हाइड करना चाहते हैं। तो जो भी आप पैटर्न लेंगे वो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। अगर आप अप्लाई करते हैं तो फिलहाल तो इसी के ऊपर है, मगर अगर अप्लाई टू ऑल करते हैं तो ये तमाम स्लाइड्स के ऊपर चला जाएगा। अच्छा जी। तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर अगर आपको इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं लेना है, ठीक है, तो आप इन्हीं को अप्लाई कर सकते हैं। और इन्हीं को अप्लाई करने पर ये होगा कि जो भी ऑप्शन मैंने लिया था, ठीक है, उसको वापस से अपनी जगह पे करने के लिए आपको रीसेट करना होगा। जिससे ये रीसेट करने से आपके पास वही डिजाइन आ जाएगा जो आपने लिया था। ये तो था डिजाइन से रिलेटेड बात। ठीक है, स्लाइड के साइजेस आपके पास दो तरह के होते हैं, एक स्टैंडर्ड होता है और एक वाइड स्क्रीन होता है, ये भी आपको पता होगा। अब आगे बढ़ते हैं ट्रांसिशन, जो हमारा मेन बेसिकली टूल है पावर पॉइंट से, क्योंकि इसके बगैर पावर पॉइंट अधूरा है। स्टूडेंट्स, ट्रांसिशन इफेक्ट बेसिकली यू विल जस्ट ऑलवेज अप्लाई ओनली वन टाइम ऑन द स्लाइड। ये पूरी स्लाइड पर अपेयर होता है। ट्रांसिशन है क्या? जब आपकी स्लाइड अपेयर होती है, ये हो गई अपेयर, तो ये सिंपल से स्टाइल से आई है ना। मगर आप इस स्लाइड को बेसिकली अच्छे से लाना चाह रहे हैं, तो यू विल जस्ट बेसिकली इंसर्ट द ट्रांसिशन इफेक्ट, कि आपकी स्लाइड अपेयर कैसे होगी। और मैंने जैसे कहा, ये पूरी स्लाइड पर एप्लीकेबल होता है। यानी कि आप ये नहीं कर सकते कि आप थोड़ा थोड़ा जो है पार्ट के ऊपर लगा देंगे। पूरी स्लाइड कैसे आ रही है वो आप डिपेंड करेगा, आप ये देख सकते हो। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरी स्लाइड जिस तरह से अपेयर हुई, तो वो हम यहाँ पे देख सक रहे हैं। और इसी तरह से इसके अंदर और भी बहुत सारे स्टाइल्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन हैं। आप देखें इसके अंदर ट्रांसिशन के स्टाइल्स। और मैं इसको यहीं पे चला के दिखा देता हूँ आपको बगैर स्लाइड शो किए, क्योंकि आपके पास यहाँ पर भी प्रीव्यू ऑप्शन है मौजूद, कि आप बगैर स्लाइड शो किए भी इसको देख सकते हैं। स्टूडेंट, एक ऑप्शन होता है आपके पास फ्लिप का। फ्लिप कैसे काम करता है? ऐसे काम करता है। गैलरी होती है, ये देखें। अगर मैं सब पे अप्लाई कर दूंगा तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे ही मैं अप्लाई करता हूँ, तो अब ये कैसे आएगा, उसके लिए मुझे स्लाइड शो करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नेक्स्ट स्लाइड पे जाना है। ये देखें, ये सेकंड आ गई, फिर ये थर्ड आ जाएगी। इसको हम गैलरी ट्रांसिशन स्टाइल्स कहते हैं। दूसरी बात यह है कि श्रेड आपके पास एक ऑप्शन है, ये देखें। पर्सनली मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और इसके अंदर और भी ऐसे बहुत सारे डिजाइन मौजूद हैं, जैसे कि वॉर्टेक्स हमने दिखा दिया आपको, ब्लाइंड होता है, रिपल इफेक्ट होता है। जैसे पानी पे हम कोई भी स्टोन फेंकते हैं तो आपको एक रिपल इफेक्ट आता है, ये वो ऑप्शन है।
हनी कॉम्ब है इसके अंदर, ठीक है। आप इसको अप्लाई टू ऑल करें, और अगर आप सब पे अलग अलग करना चाह रहे हैं तो एक आपकी चॉइस है कि आप एक ही बार सबको अप्लाई कर दें। अब मिसाल के तौर पे इस पर मैंने हनी कॉम्ब लगाया है, इसके ऊपर मैं कोई और लगा देता हूँ ग्लिटर। तो क्या ऐसा है कि ग्लिटर का इफेक्ट यहाँ पर भी है? तो उसका जवाब है बिल्कुल नहीं, आप सब पे अलग अलग इफेक्ट लगा सकते हैं। मगर अप्लाई टू ऑल करेंगे तो ऑटोमेटिकली देखिए ये हनी कॉम्ब आ गया, और ये वाला ग्लिटर का था, ठीक है, ये देखें गायब हो गया। तो आप स्टूडेंट्स इसको देखें, ये ग्लिटर इफेक्ट था और ये हनीकॉम्ब था, और इससे से अब वर्टेक्स जो है इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो ये ट्रांजिशन इफेक्ट्स कुछ ऐसे ही काम करते हैं कि जब आपकी स्लाइड अपेयर होती है तो उसका आने का स्टाइल क्या होगा ये डिसाइड करता है ट्रांजिशन। पहले तो हम सिंपल सिंपल स्लाइड्स रख रहे थे, ठीक है, ये देख सकते हैं आप, बहुत कूल इफेक्ट्स हैं इसके अंदर, आप यूज करें। और अब चलते हैं आगे। अब जब आपने ये इस्तेमाल कर लिया, देखिए हर ट्रांजिशन स्टाइल्स की कुछ अलग अलग इफेक्ट्स हैं, जैसे कि गैलरी, ये सब आई यहाँ से, यानी कि ये आपके बेसिकली राइट से आ रही है। अगर आप उसको लेफ्ट से लाना चाहते हैं तो ये लेफ्ट से भी आ सकता है। इवन अगर आप फ्लिप कर रहे हैं तो फ्लिप में आपके पास लेफ्ट टू राइट भी हो सकता है। यानी कि हर जगह पर कोई ना कोई इफेक्ट के ऑप्शन मौजूद है, कि आप उसको इस्तेमाल करके कैसे यूज करना चाहते हैं। देखिए स्ट्रिप इन आ रहा है, ये तो था, ये इनकी तरफ हुआ। स्ट्रिप आउट आ रहा है तो ये आउट की तरफ था। स्ट्रिप बेसिकली पार्टिकल्स इन आ रहा है तो ये ऐसे भी आएगा, ये देखें ये भी अच्छा इफेक्ट था। और इस तरह से पार्टिकल्स आउट आ रहा है तो ये भी इसके अंदर एक इफेक्ट है। तो है ना कूल चीज, आप इसको अपने ट्रांसिशन में आई मीन स्लाइड्स में इस्तेमाल करके इसको और कूल बना सकते हैं। स्टूडेंट मजीद कुछ सेटिंग्स को आप डिस्कस करते हैं, जैसे कि साउंड। हम ये चाहते हैं कि हमारी जब स्लाइड ट्रांसिशन स्टार्ट हो तो उसके साथ एक साउंड भी अपेयर हो। तो उसके लिए हम यहाँ पर जैसे अप्लॉस का साउंड है जो बिल्टन है इसके अंदर, ठीक है, ये आवाज आपको आ रही होगी क्योंकि मैंने आपके साथ साउंड शेयर किया हुआ है स्टूडेंट्स। तो लेट्स सी, मैं एक बार दोबारा चेक कर लो, यस आपको ये साउंड आ रहा होगा क्योंकि रिकॉर्डिंग में मैंने साउंड आपके साथ शेयर किया है। इस तरह से बॉम्ब का साउंड यहाँ पर आ रहा है, या याद रहे कि ये कंप्यूटर में यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में पहले से मौजूद हो। इसी तरह से आप डिपेंड करता है कि आप किस तरह की चीज लेते हैं, एक्सप्लोजन भी मौजूद है। और आप होते हैं तो बस इफेक्ट्स है ना, हमें तो साउंड चाहिए, साउंड से मुराद म्यूजिक चाहिए। तो अदर साउंड में आप जाएंगे। स्टूडेंट्स आपके पास ये साउंड जो है वो वेव में होना चाहिए, ठीक है, वेव फॉर्मेट, ये देखें लिखा हुआ भी आ रहा है इसके अंदर, आइटम टाइप डॉट WAV वेव फाइल, ये उसी को सपोर्ट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब इसके बारे में बताता हूँ कि साउंड मिलेगा कहाँ से आपको। ठीक है जी, हमने एक बिस्किट की पासिंग का ही जो है वो साउंड लगाया था। सवाल ये है कि ये साउंड कहाँ से मिलेंगे, और एक सबसे बड़ा चैलेंज यही है अब आपको कि आप साउंड्स कहाँ से उठाएंगे, क्योंकि अगर आप इसको यूट्यूब पे डालते हैं तो कॉपीराइट के स्ट्राइक से भी आपको बचना है, ठीक है। तो इसको आप बाद में वीडियो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ, याद रखिएगा, अलग से मैं आपको बता रहा हूँ कि इस जगह के लिए आपको क्या करना होगा। आप लिखेंगे मिक्स किट, बेहतरीन साइट है म्यूजिक के लिए, म्यूजिक के इफेक्ट्स के लिए। और आप अपने जब गेम्स बनाएंगे तो आपको इस जगह पर बहुत सारा फायदा होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर वीडियो के प्रोजेक्ट्स भी हैं, म्यूजिक भी है, प्लस इसके अंदर साउंड इफेक्ट्स है और टेम्पलेट्स भी दे रहा है ये आपको, प्रीमियम प्रो के, आफ्टर इफेक्ट्स के, फाइनल कट के। और इस तरह से आपके पास साउंड इफेक्ट्स, म्यूजिक और वीडियो भी आप अलग से देख सकते हैं। थाउजेंड ऑफ ट्रैक्स यहाँ पे, 3000 प्लस साउंड, 805 151 जो है, और स्टॉक की वीडियो क्लिप्स यहाँ मौजूद है। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा आप इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे, जैसे मिसाल के तौर पे ये वीडियो आ रहा है, अब मुझे म्यूजिक ढूंढना है। तो मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पे एक ऐसा म्यूजिक लेना चाहता हूँ जो कि फास्ट हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एनर्जी लिखता हूँ, देखते हैं एनर्जी, देखें यहाँ पे ऑप्शन भी आ रहा है, हैप्पी, हिप हॉप, हॉलीडे। हैप्पी का लेते हैं चलो। देखिए जो ये ग्रीन हो रहे हैं ना, ये फ्री नहीं है बेसिकली, मगर इसको भी हम डाउनलोड कर सकते हैं। मगर प्रॉब्लम ये है कि बीच बीच में एक आवाज देता है, Audio Jungle. एक आवाज आती है, क्योंकि वो आवाज जो है वो, ये देखिए मेरे पास ऑप्शन आ रहा है कि मैं इसको डाउनलोड कर सकता हूँ बिकॉज आई हैव आइडियल। अगर आपके पास Audio Jungle. वीडियोस में जाके देखें आइडियल को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, कॉर्नर से इसको डिटेक्ट कर लेता है। स्टूडेंट्स ये जो बेसिकली सिंपल है, इनको आप फ्री में ले सकते हैं। देखिए डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है।
अगर किसी भी म्यूजिक का नाम अगर आपको पता है तो आप वो भी बेसिकली लेकर ले सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। तो जो आपको लगता है अपलिफ्टिंग बेस, मैं इसको एक्सपेरिमेंटल जो है इसको डाउनलोड करने जा रहा हूँ। ठीक है, आपके पास ये ऑप्शन आएगा, योर डाउनलोड हैज स्टार्टेड। ठीक है, मेरे पास आईडीएम है तो ये आईडीएम से होता हुआ मेरे पास आ रही है, लेकिन अगर आपके पास ये आईडीएम नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ चला जाएगा। तो इसलिए इससे परेशान नहीं होइएगा कि आपको जरूरी है कि आईडीएम हो, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। आईडीएम ना भी हो तब भी ये डाउनलोड कर देता है। ठीक है, अब इसको स्टॉप करते हैं। अब मैं उस साउंड को वहां लेके आता हूँ जो आपको मैंने बताया। तो स्टूडेंट, क्योंकि जो भी चीज आप बेसिकली डाउनलोड करते हैं तो वो आपके पास म्यूजिक में आ जाता है। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है कि जो चीज मैंने डाउनलोड की थी वो आईडीएम के थ्रू की थी। ठीक है, तो मुझे उसकी लोकेशन पर चेक करना होगा कि आया वो गया किधर। और वो आईडीएम के जरिए गया है तो एक बात अपने पास जहन में रखिएगा, ये सिर्फ वेव फॉर्मेट को ही उठाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर म्यूजिक की फाइल को देखते हैं हम। ये रही। यहाँ पर दो आ रहे, इससे पहले भी दो ही आ रहे थे, जरा मैं ऑल फाइल्स देखता हूँ। ये देखें, अभी मैंने एक म्यूजिक उठाया था, यानी कि इसको मैं सॉर्ट कर लेता हूँ। बाय नेम करूंगा, एल्बम करूंगा, असेंडिंग डिसेंडिंग, इसके अंदर हमारे पास आई थिंक डीप, इसका नाम देखते हैं जाके, अपलिफ्टिंग बेस। अपलिफ्टिंग बेस जो है, ये ट्रांसफरिंग, ये रहा, ये देखें लिखा हुआ आ रहा है। ओके करते हैं। अब फिर क्या हुआ, मैंने आपको यही वाली बात बताई थी ना कि ये वेव फॉर्मेट उठाता है। अब सवाल ये है कि अब सर हम क्या करें, हमें तो लगाना था। तो परेशान मत हो, आगे हमारे पास एक और ऑप्शन है, और वो ये रहा। इससे पहले मैं आपको ये बात बता चुका हूं कि आपने ऑडियो में पीसी से MP3 साउंड और हर तरह के साउंड्स को उठाया जा सकता है। अब आप जरा देखें, ये वही था जो प्लेन बैकग्राउंड लगाने के बाद आप इधर से भी चला सकते हैं। मैं बता नहीं था, बट मेरे ख्याल से दो दो साउंड एंटर हुए हैं इसके अंदर। ठीक है, अब जो मैंने साउंड लगाया था अपलिफ्टिंग बेस वो चल रहा है साथ साथ। स्टूडेंट्स, अब प्रॉब्लम ये है कि नहीं भाई, हमें तो वही चाहिए, हम उसके लिए क्या करेंगे। हम उसके लिए जो है बेसिकली साउंड जो है, क्योंकि ट्रांसिशन का मतलब ही यही होता है कि जब ट्रांसिशन लगे तो साउंड आए। तो अब मैं क्या करूंगा, तो अब मैं ये करूंगा कि आपके पास दो ऑप्शंस है। ठीक है, एक तो आप जाएं इधर वापस से, इसके अंदर म्यूजिक फाइल्स जो है बेसिकली इसके अंदर जो ये दे रहा है, इसके अंदर ये MP3 साउंड्स होते हैं। ठीक है, और इसकी जो टाइप है वो भी ये बता देता है। तो अगर आप यहाँ पर वेव फॉर्मेट लिखें, ठीक है, वेव फॉर्मेट जो है हमारे पास अगर ये होंगे, क्योंकि इसमें सब मिक्स आ रहा होता है। ठीक है, अच्छा, अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है इस चीज का, तो आपके पास ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको आप कन्वर्ट कर सकते हैं ऑनलाइन, यानी कि आप इसको लिख दें जी, कन्वर्ट इनटू वेव। ये देखिए, ये आपके पास वेव कन्वर्टर आ गया है। ठीक है, आप अगर ऑनलाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं। मैं आपके सामने इसको कर देता हूँ, कन्वर्ट ऑडियो टू वेव ऑनलाइन फ्री। इस पर क्लिक करें। क्योंकि नॉर्मली आपकी जो फाइल होती है वो बहुत कम होती है, तो इसलिए ये जल्दी हो जाता काम। ठीक है, और इसके ऑफलाइन सॉफ्टवेयर भी बहुत सारे हैं, जैसे कि हमारे पास एवी है, ऑल वीडियो कन्वर्टर वाला, AVC, उसको आप ट्राई कीजिएगा, चूज फाइल करें। ठीक है, जहां पर भी वो फाइल मौजूद है, इस फाइल को यहाँ से आप लें, जैसे ये रहा अपलिफ्टिंग वाला, ओपन करें इसको। जैसे ही अपलोड होगा आप इसको स्टार्ट भी कर सकते हैं क्लिक करने के बाद। ये देखें अपलोड हो रहा है।
तो स्टूडेंट जैसे ही अपलोड हो जाएगा तो ये वेव कन्वर्ट में कर देगा साउंड, और आपको अगर वही साउंड स्लाइड के स्टार्ट होते ही चाहिए तो आप ले सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास ये देख लें MP3 साउंड था ये, क्योंकि आइडिया हो जाता है, क्योंकि जितनी भी ऑडियो ट्रैक्स होते हैं हमारे वो सारे तकरीबन MP3 में होते हैं, और अगर आप इनको कन्वर्ट करना चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आपके पास एक VLC प्लेयर भी होता है, वो भी ये काम कर सकता है आपका। लेट्स ट्राई कि हम यहाँ से भी देख लेते हैं कि आपके पास इधर जाके आपके पास कन्वर्टर होता है। ये रहा। ठीक है, इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको पहले तो वो फाइल उठानी होगी। ठीक है, जो आपकी बेसिकली ऑफलाइन बता रहा हूँ, ऐसे बता रहा हूँ, बहुत सारे प्लेटफॉर्म जो हम पहले कभी इस्तेमाल करते थे, मगर अब तो ये होता है कि हम डायरेक्टली उठाते हैं तो फिर ज़्यादा वो नहीं होता मसला। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा है कि आपने इसको प्ले करना है, कन्वर्ट करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे कन्वर्ट का ऑप्शन दिया। ठीक है, आपने बेसिकली क्या करना है, कन्वर्ट। ठीक है, और इसके अंदर प्रोफाइल बता रहा है आपको, वीडियो में करना है, ऑडियो में करना है, और आपके सामने ऑडियो भी आ जाएगा। अच्छा, लेट्स सी कि यहाँ पर हमारे पास वेव फॉर्मेट कहाँ आ रहा है। फ्लैग आ रहा है, CD आ रहा है, MP3 फ्लैग CD। नहीं, इसमें नहीं आ रहा, यानी कि वेव फॉर्मेट इसमें नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, हमारे पास एक और ऑप्शन है। ABC एक सॉफ्टवेयर है, ये रहा। इस ABC के जरिए ऑल वीडियो कन्वर्टर का ऑप्शन है, इसके अंदर आप ऑडियो भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये लीजिए। अब देखें आपके रास्ते में जो जो चीजें आ रही है मैं वो सारी आपसे जिक्र कर रहा हूँ, तो कोशिश करें कि आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम होती है तो जरूर कमेंट्स में पूछा करें। अब ये बच्चे, ये जो क्यूरी है वो मेरे तमाम जो मेरे साथ बैठे हुए स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ से भी आ रही होती है, मगर कभी कभी ऐसा होता है कि लाइव जो वीडियोस हम लोग सेंड कर रहे होते हैं तो उसके अंदर रिस्पॉन्ड आपको सिर्फ कॉमेंट्स के जरिए पता चल सकता है। तो स्टूडेंट्स, आप अपनी जो भी क्यूरी प्रॉब्लम्स हैं वो हमसे डिस्कस करें, और मेरी पूरी कोशिश होती है कि वन टेक में वीडियो बनाई जाए, ऐसी स्क्रिप्टेड वीडियो ना बनाया जाए जो होता ना हो और आपको दिखाया जाए। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो भी रियलिस्टिक प्रॉब्लम हो वो आपके सामने हो। आइदर इसमें वीडियो तो लंबी हो जाती है बट आप इससे काफी कुछ सीख जाते हैं। स्टूडेंट, ये रेडी हो चुकी है, ठीक है, ऑनलाइन वाली भी हो गई है, तो मैं इसको यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये स्टार्ट हो रही है, और जैसे ही स्टार्ट होगी ये ऑटोमेटिकली काम करना लग जाएगा। अच्छा जी, अब देखते हैं कि वो तेज काम करती है ये। इसको मैं लॉन्च कर चुका हूँ, ABC के नाम से याद रखिएगा। इसको आप इंटरनेट पे सर्च कर लीजिएगा जैसे मैंने भी आपके सामने किया। इंस्टॉल अपडेट्स करने को कह रहा है, फिलहाल मुझे तो नहीं चाहिए इसकी अपडेट। आ, अब यहाँ पर आपके पास जो जगह थी, यानी कि आपकी डाउनलोड वाली जगह थी। ठीक है, तो डेस्कटॉप पे चलते हैं वापस से। हमने म्यूजिक उठाया था, म्यूजिक के फोल्डर के अंदर था, ये रहा अपलिफ्टिंग। ओपन करें इसको। ठीक है, जब ये हो जाए तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहे, देखें कितने सारे ऑप्शन है आपको। हर ऑप्शन में यहाँ मिल जाएगा, प्ले स्टोर, एंड्रॉइड, और इस तरह से एप्पल यूजर हैं आप, मोबाइल यूज करना चाह रहे हैं, विंडोज लेवल पे करना चाह रहे हैं, MP3 या ऑडियो, ये ऑडियो फॉर्मेट है। इसके अंदर देखें आपके पास कितने सारे आ रहे हैं, हर तरह का फॉर्मेट यहाँ मौजूद है। और बेसिकली ये इजी इस्तेमाल किया जा सकता है, इसको कन्वर्ट करें। ये देखिए ऊपर लिखा हुआ आ रहा है वेब फॉर्मेट, नाउ हो भी गया, बोलेंगे कंप्लीट का ऑप्शन लिखा हुआ आ गया। तो स्टूडेंट्स, आपको बेसिकली वो जगह भी बताएगा। ये रहा वो अपलिफ्टिंग, इसकी लोकेशन को मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि इसके इधर तक पहुंचने के लिए मैंने Ctrl+C किया है इसकी लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए। विंडोज में हमने सीखा था ना, F4 प्रेस करते थे तो हम इसकी लोकेशन पे चले जाते थे, और इसके बाद हम इसको ऐसे सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके कॉपी कर लेते थे। तो यही काम मैंने शॉर्टकट से किया है। अब चलते हैं वापस से उसी जगह पर, अदर साउंड में जाएं, और यहाँ पर आपने इस जगह पर उस लोकेशन को पेस्ट करना है ताकि मैं उस जगह पे डायरेक्ट पहुंच जाऊँ। देखिए ये आ रहा है, इसका मतलब शो हो रहा है, तो ये सपोर्ट कर रहा है इसको। डीजे जी बन गया आपका ये साउंड। होगा ये कि जब ये स्लाइड स्टार्ट होगी ना तब ये इस्तेमाल होगा। अक्सर हम ऐसा करते हैं कि ये इस तरह के साउंड जो होते हैं वो हम नॉर्मली गेम्स के दौरान लगा रहे होते हैं, जैसे कि गेम ओवर हो गया, तो गेम ओवर होते ही स्लाइड बदलेगी, स्लाइड बदलते ही आपके पास साउंड आ जाए, तो ये इस तरह से कुछ काम करता है। यहाँ पर और भी बहुत सारे साउंड हैं, आप चेक कर लेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, अब चलते जरा ऑनलाइन वाले की तरफ, कहाँ पहुंचाइए। अब देखें डाउनलोड का ऑप्शन दे रहा है। बस ये इतना टाइम आपको लगेगा कि आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों आप देख सकते हैं। मैंने दोनों ऑप्शन आपको प्लेटफॉर्म बता दिए। मैं इसको बस स्टार्ट डाउनलोड करूंगा एंड देन मेरा काम हो गया। तो फिलहाल मुझे अभी इसकी जरूरत नहीं है, तो इसलिए मैं इसको डाउनलोड नहीं कर रहा। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पास है ड्यूरेशन।
अब आप यहां पर देखें कि ये मिसाल के तौर पे हनी कॉम है। इस हनी कॉम की ड्यूरेशन इस वक्त 440 है, यानी कि तकरीबन 5 सेकंड पे हम इसको लेके जाते हैं। ठीक है, जितना ड्यूरेशन बढ़ेगा स्पीड उतनी स्लो हो जाएगी, आप खुद ही देखें। और आपसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है, ये देखें, आपको बात समझ में आ रही होगी कि जितना ज्यादा टाइम होगा उतना ज्यादा ये स्लो काम करेगा, और अगर अप्लाई और करेंगे तो सब पे यही वाला साउंड, यही वाला ड्यूरेशन, यही वाली सेटिंग, और ये तमाम बातें जो हमने यहाँ लगाई हुई है सब पे सब अप्लाई हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है हमें सब पे ऐसा नहीं चाहिए होता, तो हम क्या करते हैं, सबको हटाते हैं, अप्लाई टू ऑल करते हैं, सब रीसेट हो जाता है, उसके बाद जिस पे लगाना होता है उस पे लगा देते हैं। ठीक है जी, तो ये काम भी आपको समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, एक ऑप्शन ये है कि आप बेसिकली क्लिक से अपनी स्लाइड्स को आगे बढ़ा देते हैं, मगर अगर हम इसको ऑटोमेटिक करेंगे तो अब यहाँ से आफ्टर का ऑप्शन लगा दीजिए कि आप कितने सेकंड बाद इसको अप्लाई करवाना चाह रहे हैं। अब नॉर्मली आपने यहाँ 10 सेकंड किया हुआ है, स्लाइड ही 10 सेकंड में अपेयर हो रही है आपकी। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा तेज कर देता हूँ, 5। ठीक है, इसके अपेयर होने के बाद 2 सेकंड का टाइम लगेगा दूसरी स्लाइड को आने में, और मैं यहाँ पे अब क्लिक नहीं करने वाला, ऑटोमेटिकली चेंज होगा। लेट्स सी, माउस क्लिक हटा दें आप। ठीक है, ये अपने टाइम से आया, इसके बाद 1 और 2 के बाद जो है, इसके बाद ये 2 सेकंड लेने के बाद ये चेंज हुआ है। बात समझ आ गई आपको? अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, सर ये 2 सेकंड बाद तो नहीं चेंज हुआ, तो भाई 5 सेकंड तो ये अपना ड्यूरेशन लेगा ना चलने के लिए। अगर आपने यहाँ कोई ट्रांसिशन स्टाइल ही नहीं लगाया तो एक अलग बात है। ठीक है, तो ऑटोमेटिक करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और याद रखिएगा कि आपने इसको अप्लाई टू ऑल किया तो ये पूरी सेटिंग सब पे अप्लाई होगी, सारी स्लाइड 2-2 सेकंड के बाद चेंज होने लग जाएंगी। चले हम देखते हैं, करके देखते हैं। अब आप कह रहे होंगे सर अप्लाई टू ऑल करने में प्रॉब्लम क्या है, आइए एक प्रॉब्लम होगा, बताता हूँ क्या होगा। 5 सेकंड इस स्लाइड को आने में लगे, आ गई, उसके बाद 2 सेकंड अब बदलने में लगेंगे। आपने एक बात नोट करी, जब स्लाइड चेंज हुई तो साउंड दोबारा से स्टार्ट हो गया। देखें, देखें, आपने नोट नहीं किया होगा क्योंकि साउंड है ही ऐसा कि पता नहीं चल रहा, बट हो यही रहा है। क्योंकि भाई प्रॉब्लम ये है कि आपने हर ट्रांसिशन के ऊपर, हर स्लाइड के ऊपर साउंड लगाया हुआ है। इसका मतलब जब स्लाइड चेंज होगी तो साउंड फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इसके अंदर आप ध्यान में रखिएगा। अच्छा, दूसरी बात, जो हम स्लाइड टू स्लाइड साउंड चला रहे थे वो यहाँ से नहीं होने वाला, वो आपके पास MP3 साउंड से ही होगा। तो वो भी आप ध्यान में रखिएगा। अच्छा, और इसके आगे हम और क्या कर सकते हैं, चलें नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। उम्मीद है आपको ट्रांसिशन समझ में आ गया होगा। एनिमेशन पे चलते हैं स्टूडेंट। एनिमेशन और ये थोड़ा डिफरेंट है। एनिमेशन को नॉर्मली आप वर्ड्स पे, ऑब्जेक्ट्स पे लगा सकते हैं, टेक्स्ट पे लगा सकते हैं, और मल्टीपल टाइम लगा सकते हैं। ट्रांसिशन सिर्फ एक ही बार लग सकती है। नंबर 1, आप इसको अपेयर करवाएं इससे। ठीक है, आपका जो ये इफेक्ट है, मिसाल के तौर पे मुझे ये सारी चीजें अपेयर करवानी है। अपेयर का मतलब एंट्रेंस होता है, जैसे कि इसको और जबरदस्त करें, आप देखें कितना कूल लगेगा कि जब आपकी स्लाइड एक तो स्टाइल से आएगी, दूसरा इसके अंदर एनिमेशन इफेक्ट्स लग रहे हैं। एक तो ये है, ठीक है, इसके अंदर हम 4 किस्म के स्टाइल्स देख रहे हैं, एंट्रेंस, फेजेस, एग्जिट एंड मोशन पाथ। ठीक है, एंट्रेंस में क्या होगा, पहले इसका इफेक्ट देख लेते हैं। देखिए, एंट्रेंस में ये होता है कि चीज पहले गायब होती है और उसके बाद आती है। जैसे किसी की एंट्री होती है तो वो पहले वहां मौजूद नहीं होता, वो बाद में आता है। पल्स में ये होता है कि वो चीज वहीं रहेगी, मतलब आपके सामने नजर आएगी, उसके बाद उसके पास इफेक्ट होगा। देखते हैं, 5 सेकंड का टाइम लगेगा इसको आने में। ये देखें, ये ट्रांसिशन इफेक्ट देखें, ऑटोमेटिक चल रहा है, मैं कहीं क्लिक नहीं कर रहा। तो ये फुली ऑटोमेटिक हमने प्रेजेंटेशन बनाई हुई है। ये आपको पता होता है कि कब किसको कहाँ चेंज करना है, लाइक डिपेंड ऑन द कंटेंट कि आपने क्या लिखा हुआ है, कि लोग उसको पढ़ पाएंगे या नहीं। ऐसा ना हो कि वो तीसरी लाइन तक ही पहुंचे थे और ये आपके पास चेंज हो गया, तो टाइमर आपने ऐसे ही एडजस्ट करना है। स्टूडेंट, इसी तरह से हमारे पास इसके अंदर और क्या क्या मौजूद है, जब आप इसको क्लिक करेंगे तभी एनिमेशन ऑप्शंस खुल जाएंगे। फिर इसी तरह से आपके पास एग्जिट की बहुत सारी यहाँ पर मौजूद है कि आप इसको एग्जिट करवाते हैं, यानी कि गायब करवा देते हैं। ओके कर देता हूँ, ठीक है, आप अप्लाई करते हैं, ये देखिए गायब हो गया। जिसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ था उसके एक वर्ड को भी सेलेक्ट किया तो पूरी पूरी लाइन बिलोंग करती है उससे। ठीक है, इसी तरह से आप यहाँ पे डायरेक्शन वाली भी यूज कर सकते हैं, जिसको हम बेसिकली
यहाँ पर इसका नाम भी दिया हुआ है जिसको मोशन पाथ्स कहा जाता है। इसके भी बहुत सारे इफेक्ट्स हैं कि आप पेंटागन बना रहे हैं, ऑक्टागन बना रहे हैं, या स्क्वायर, और इस तरह से टर्न डाउन, हॉरिजेंटल फिगर, न्यूट्रॉन बना रहे हैं। तो अलग अलग डायरेक्शन के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए न्यूट्रॉन बन गया, चेक करते हैं। अब सवाल ये है कि इसके इफेक्ट्स भी आप देखेंगे कि ये लॉक्ड होगा, अनलॉक्ड होगा। आप इसके पॉइंट्स को एडिट कर सकते हैं अपनी मर्जी से, जैसा वो इफेक्ट होगा वैसा ये काम करेगा। ऐड एनिमेशन में आप एक से ज्यादा एनिमेशन लगा सकते हैं, यानी कि ये तो हो ये रहा है कि मैं एक लगा रहा हूँ, फिर उसके बाद जब दूसरी लगा रहा हूँ तो पहली वाली हट जाती है, दूसरी वाली लग जाती है। तो अगर मैं यहाँ पर पहला इफेक्ट एनिमेशन का वन लगा, वन का मतलब पहली एनिमेशन ये है। इस तरह से कलर इन प्लेसेस जो है आपके पास यहाँ पर आ रहा है, और एनिमेशन पैन में आप देख सकते हैं ये तमाम चीजें चल रही हैं साथ साथ। पहली, दूसरी, फिर दूसरी के साथ ये सब चल रहा है क्योंकि सब पे अप्लाई हुआ, फिर तीसरी, चौथी। ठीक है, चले देखते हैं। ये तो सेलेक्टेड चला रहा है, प्ले ऑल, वन, ये देखें, टू, फिर थ्री, फोर, ये सारी एक साथ चल गई। तो ये बेसिकली आपको यहाँ से बताता है। स्टूडेंट इसके बाद से जो भी हमारा काम है वो थोड़ा लेंदी हो सकता है, क्योंकि मैं उसके अंदर आपको कुछ डिटेल्स बताऊंगा जो मेरे गेम से रिलेटेड होंगी। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह गेम कैसे बनता है वो बताऊंगा, और इनमें इन ऑप्शंस को भी कवर करूंगा, क्योंकि जब हमें पता चल जाता है कि हम इन ऑप्शंस को सीख के कहाँ इस्तेमाल करने वाले हैं, तो आपकी लर्निंग और ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है कि हम सीख तो रहे होते हैं मगर हमें ये नहीं पता हम उसको यूटिलाइज कहाँ करेंगे। तो स्टूडेंट मैं आपको बताऊंगा कि इन ऑप्शंस को कैसे यूटिलाइज किया जाता है, कहाँ यूटिलाइज किया जाता है, और कैसे हम इसको यूज करेंगे, वो सब बातें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपको किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम है, अगेन आपसे कह रहा हूँ कि कमेंट्स में आप जरूर पूछा करें, ताकि आपका फीडबैक मिलता रहे और आपको मजीद चीज़ें सिखाने को मतलब फ़ायदा हो। और दूसरा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फॉर्मेट्स भी दिखाऊंगा कि हमारे प्रीवियस स्टूडेंट्स ने कैसे अपने बहुत सारे असाइनमेंट्स को पावर पॉइंट के जरिए एक नए लेवल पे ले गए। तो उसको भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।